अगर मैं आपसे कहूं कि फाल्टा का पुष्पा आज बुलडोजर के सामने अरे कैसे गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा है, जानोगे तो खुद हैरान हो जाओगे। अरे फाल्टा का वो पुष्पा जो खुद को जहांगीर कहा करता था, आज वही जहांगीर आपके बुलडोजर के सामने कैसे झुका हुआ है, आज आपको पता चलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बंगाल के अंदर वापस से इलेक्शन होने वाले हैं, ये सबको पता है। 22 तारीख को होगा, 21 से 22 तारीख को इलेक्शन होगा, 24 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन पूरे बंगाल के अंदर नहीं, केवल उस जगह पर जहां पर ये आदमी रहा करता था। इस आदमी का नाम जहांगीर है तो वैसे तो मुस्लिम, और अभी हाल फिलहाल अब दिख नहीं रहा ये, ना तो प्रचार करने के लिए निकल रहा है ना कहीं के लिए निकल रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि क्या पता इसे जेल में बंद कर दिया गया हो। ये जानते हो कौन है? अरे ये फाल्टा विधानसभा का एक आदमी है और ये टीएमसी की तरफ से विधायकी लड़ रहा था। लेकिन भाई साहब, कोई विधायक इतना भी अमीर हो सकता है जितना आप सोच नहीं सकते। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया अंडरग्राउंड के अंदर इसने सोना ओना और बाकी अन्य चीजें रखा था, ऐसा कहा जा रहा है। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी AK-47 की फैक्ट्री थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे इसके तमाम चीज सामने आए हैं। उसी के साथ साथ अभी इसने IPS अजय पाल शर्मा से भी भिड़ंत ले ली थी। IPS अजय पाल शर्मा, जहां पर दक्षिण 24 परगना के अंदर अभी ये IPS हैं, उसी दक्षिण 24 परगना के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है फाल्टा विधानसभा, वहीं से ये लड़ रहा था। और आपके IPS अजय पाल शर्मा इसके घर पर आकर धमकी देकर जाते हैं, कहते हैं कि बस ये दिख नहीं रहा है, अगर ये दिख जाता ना तो उसके बाद माफी उफी तुम लोग मांगते, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और अभी हाल फिलहाल देखने की कोशिश करोगे तो ये जहां से लड़ रहा था वहां पर इलेक्शन कैंसिल हो गया। अब वापस से 21-22 मई को इलेक्शन होगा और 24 मई को रिजल्ट आएगा। वही चीजें बता रहा हूं कि अब ये भी भाई साहब गिड़गिड़ा कर माफी मांगने पर उतर आया है। क्योंकि जब 22 तारीख को इलेक्शन बीतेगा, 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, और अगर ये हार गया तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये भारत के अंदर दिखेगा डायरेक्ट ये बांग्लादेश में। क्योंकि अभी हाल फिलहाल अगर आपके देखोगे शुवेंदु अधिकारी ये भी बोल उठे हैं। आपकी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बार बार अपील लगा रही हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। काफी लोग ये भी कह रहे हैं क्या पता ये फेक वकील हो। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यही है दक्षिण 24 परगना, यहीं पर ही फाल्टा विधानसभा है और यहीं पर ही है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने 16 मई 2026 को टीएमसी के जो सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ डायमंड हार्बर है, वहां पर भी अपना प्रशासनिक जो समीक्षा थी उसकी बैठक करना चालू कर दिया है। और वहां पर भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अन्य चीज डेवलप करने की बातें कर दी हैं। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अभिषेक बनर्जी के बारे में। अभिषेक बनर्जी वो आदमी है जो कि वहां से सांसद था। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनके ऊपर भी FIR हो चुका है, क्योंकि ये अमित शाह के बारे में, भारत के होम मिनिस्टर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिए थे। FIR होने के बाद अभी इनके ऊपर गिरफ्तारी और बाकी अन्य चीज़ों का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब वो होगी कि नहीं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बंगाल के अंदर दो चीज़ें काफ़ी तेजी से चल रही हैं। एक तो जहांगीर को लेकर के, जो जहांगीर अब माफ़ी मांगने पर उतर आया है। दूसरा अभिषेक बनर्जी को लेकर के, जो इनका गढ़ माना जाता था अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर, वहां पर आपके अब कोई और नहीं बल्कि शुवेंदु अधिकारी अपना काम करना चालू कर दिए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल जो आपके अभिषेक बनर्जी हैं और जो जहांगीर है, इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन करने की बातें अब जोरों शोरों से चालू हो चुकी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये जो आदमी है जहांगीर, इसको तो गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है। उसी के साथ साथ अब जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर था, वहां पर जो भारत की BSF जवान हैं, वो लोग फेंसिंग करना भी चालू कर दिए हैं। और उसी के फेंसिंग का मतलब ये है कि जो तार लगा रहता है बॉर्डर का ना, वो लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि 2 से 4 हजार किलोमीटर तक का भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर आता है, वहां पर पूरा का पूरा फेंसिंग किया जाएगा। लेकिन यार ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही बता दी थी। आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो अगर सारी जानकारी चाहिए तो अब आपके हाथ में क्या चूज करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल भी, वहां पर भी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसकी गिरफ्तारी की तो बातें की जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक लोगों की गिरफ्तारी पक्का हो चुकी है,
जिनके घर के नीचे जो अंडरग्राउंड था, वहां पर भाई साहब सोने की काफी सारी चीजें पाई गई हैं। देखने की कोशिश करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो फाल्टा विधानसभा है, वहां पर पुलिस ने सैदुल खान को गिरफ्तार किया है, जो फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष बताए जाते थे। खबरों के मुताबिक यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा देर रात को छापेमारी के दौरान की गई है। अब ये कौन है यार सैदुल खान? तो सैदुल खान के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो ये जहांगीर का काफी करीबी और सहयोगी और रिश्तेदार भी बताया जाता है। उन पर राजनीति, हिंसा और अन्य कानून धाराएं के तहत आरोप लगाया गया है कि ये घटनाक्रम फाल्टा विधानसभा के क्षेत्र में जो चुनावी गतिविधि के बीच सामने आया है कि भैया ये लोग गलत काम कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीति जो अभी है उस पर जो नजर है वो काफी तगड़ी रखी जा रही है। तो मतलब इनकी गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं, प्लस इनके साथ जो सैदुल खान था जिसके घर पर सोना और बाकी अन्य चीजें पाए गए अंडरग्राउंड में, उसको तो गिरफ्तार पक्का कर लिया जा चुका है। अब ये लोग हैं कहां, इनके बारे में पता ही नहीं है। अब सोच कर देख लीजिए कि इन्हीं के ही गढ़ में इलेक्शन होने वाला है 21-22 तारीख को, लेकिन ये लोग प्रचार करने के लिए निकल ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम प्रचार करने के लिए निकले तो हमारा क्या हश्र होगा। क्योंकि आईपीएस अजय पाल शर्मा को उस एरिया के अंदर 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया जा चुका है। अब 5 साल बाद देखा जाएगा कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है? जिस तरीके से यूपी के अंदर बुलडोजर काम करता था, उसी तरीके से बुलडोजर अब बंगाल के अंदर भी जा चुका है। अब आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हो इस सब चीजों के बारे में। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।